क्या मैं ऐसे एक फोन लूं जिसका रिफ्रेश रेट हाई है, या मतलब मैं इसके बारे में ज्यादा फिक्र ना करूं? नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण और मेरे साथ हैं जितेंद्र। और हम आपके सामने लेके आए हैं इस हफ्ते का जो टेक शास्त्र है, टेक रेडार के यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम टेक्नोलॉजी की किसी बात पे, किसी ऐसी चीज पे चर्चा करते हैं जिसके बारे में ज्यादा चर्चा होती नहीं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको ऐसे ही यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग वो शब्द से वाकिफ हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते उसका एक्चुअल मतलब क्या है। बिल्कुल। तो हाँ, तो आज जो है, आज हम फिर इसी तरीके के एक चर्चा करेंगे इसी बारे में। तो आजकल जितेंद्र, जैसे आपको पता है कि ब्रांड्स जो हैं, जब फोन्स लॉन्च करती हैं या कोई डिवाइसेस लॉन्च करती हैं, तो कई चीजें उनके साथ में वो ये कहते हैं कि यार इसमें ये है, फलाना है, ये कैमरा है, ये है, कई चीजें बताते हैं। जबकि उसका एक्चुअल अपने लाइफ में, हमारी जिंदगी में इसका क्या नतीजा यूज है, निकलता है, क्या मतलब मतलब इससे है। बिल्कुल। यूज क्या है, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सामने कभी नहीं आता। तो बिल्कुल। आज जैसे जैसे हम लोगों ने बात किया, तो आज जो है हम बात करेंगे रिफ्रेश रेट्स के बारे में। तो पहले बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि रिफ्रेश रेट्स मतलब कहाँ पे आता है फोन में, किस जगह पे काम आता है रिफ्रेश? बिल्कुल। ऑफ लेट अभी अगर देखेंगे, पिछले साल भर से हर स्मार्टफोन लॉन्च पे, चाहे वो बजट एंड पे हो, मिड सेगमेंट हो या फिर फ्लैगशिप हो, सभी लॉन्च इवेंट्स पे सारे ब्रांड्स आज ये बात करते हैं कि हमारे फोन में रिफ्रेश रेट इतना है, 90 हर्ट्ज है, 120 हर्ट्ज है, एक्सेट्रा। तो बेसिकली रिफ्रेश रेट केवल फोन के लिए नहीं होता, ये किसी भी डिस्प्ले के लिए हो सकता है, चाहे वो आपका लैपटॉप का हो, चाहे आपका डेस्कटॉप का मॉनिटर हो, टीवी हो या स्मार्टफोन हो। सो रिफ्रेश रेट से मतलब यह है कि जो आपका स्क्रीन का मॉनिटर है, चाहे आपकी स्क्रीन है, चाहे फोन की या किसी की भी, वो 1 सेकंड में कितनी बार अपडेट होती है। तो नॉर्मली स्मार्टफोन्स में होता है कि वो 1 सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होती है, 60 बार अपडेट होती है। तो जो आपको विजन है, जो ग्राफिक है या इमेज है, वो उसके अकॉर्डिंग दिखाई देती है। और अब जो हम काफी ज्यादा सुनने में आया है, जो बहुत कॉमन हो गया है, वो हो गया 90 हर्ट्ज का। और ये गेमिंग मॉनिटर्स में, गेमिंग फोन्स में या गेमिंग मॉनिटर्स में आप ज्यादा देखेंगे कि जब ब्रांड्स किसी भी गेमिंग डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट इतना इतना है। सो ये हर्ट्स में HZ आता है, इसका नोटिफिकेशन इसको डिफाइन करते हैं। और ये 60 हर्ट्ज, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत कॉमन है स्मार्टफोन्स के लिए। ऑन एन एवरेज 50 हर्ट्ज होता है आपकी किसी टीवी पे। जो नया स्टैंडर्ड अब आ गया है स्मार्टफोन्स में, 90 हर्ट्ज से शुरू होता है, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज तक आता है। तो 1 सेकंड में 144 बार रिफ्रेश होती है। और जबकि नॉर्मल रेगुलर आपके जो फोन्स हैं, वो 1 सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होते हैं। तो ये है बेसिकली रिफ्रेश रेट का मतलब। हाँ, तो इससे अगर एज ए यूजर, अगर मैं फोन को देख रहा हूँ, तो मेरे देखने में और मेरे यूसेज में, या मतलब वो जो एक्सपीरियंस है, उसमें फर्क क्या पड़ता है? रिफ्रेश रेट्स अगर कम हो या ज्यादा हो, उसमें फर्क क्या पड़ता है? बिल्कुल। किस टाइप रिफ्रेश की रेट, व्यूइंग में डिफरेंस पड़ता है? बिल्कुल। रिफ्रेश रेट से, जैसे मैंने आपको बताया कि जब स्क्रीन रिफ्रेश होती है, तो उसका मतलब ये हो गया कि एक जैसे जिटर होता है, एक जो लैग आ रहा है, अगर आपका जैसे ऐसे वो इमेज आ रही है, अटक अटक की इमेज आती है, तो वो आपका हो गया कि उसमें आपका रिफ्रेश रेट कम है। लेकिन अगर वही जो कंटेंट है, उसमें अगर ज्यादा बार आपकी स्क्रीन रिफ्रेश हो सकती है, तो वो कंटेंट आपको बहुत स्मूथ दिखाई देगा। तो जैसे आप उसका सबसे इजी एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई एक वेब पेज आप देख रहे हैं फोन पे, और उसको स्क्रॉल करें तो बहुत स्मूथ स्क्रोलिंग होती है। कोई आप गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आपका जो कंटेंट है वो बहुत स्मूथ दिखाई देता है। प्लस अगर आप जैसे मान लीजिए अभी जैसे IPL चल रहा है, तो मैं IPL की बात करूंगा। जैसे आप उसमें कोई अच्छा वीडियो, आप हाई क्वालिटी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत स्मूथ उसकी दिखाई देगा। वो उसमें कोई लैग या जिटर नहीं दिखाई देगा। तो अटक अटक ऐसे जो दिखता है कभी कभी, जिसमें बॉल जा रही है लेकिन बॉल के पीछे का भी दिखाई दे रहा था पोर्शन, आगे का भी दिखाई दे रहा था, तो वो जो चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती। और वो बहुत स्मूथ आपको आंखों को लगता है कि बहुत आई स्मूथिंग एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, वो होता है इससे। तो इसका आपने जैसे बोला कि गेमिंग में ये काम आता है, तो गेमिंग में क्या ये हाई रिफ्रेश रेट्स जो है, तो ये आप कह सकते हैं कि यार अगर आप लैपटॉप में या आपके फोन के स्क्रीन पे रिफ्रेश रेट्स हाई है, 144 हर्ट्ज का है, तो वो गारंटी करता है कि बहुत अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस, मतलब आपकी गेम, आप जो गेम खेल रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई चली जाती है।
नहीं, ऐसा नहीं होता कि गारंटी तो नहीं होती। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई स्मार्टफोन ब्रांड ने अनाउंस किया कि हमारे फोन में 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आएगी और आपको गेमिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी, तो उसमें गेमिंग में इतना इंप्रूवमेंट नहीं आएगा जितना आपको जो विजुअल्स हैं वो आपको देखने में आएगा। उसमें सबसे पहली चीज आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि वो गेम भी उस हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है क्या, उसमें उतना कंटेंट ही नहीं है अगर, तो और उसमें जो स्क्रीन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। सेकेंडली, जैसे जो रिफ्रेश रेट है वो आपको आपको विजुअल इम्पैक्ट दिखा रहा है, लेकिन अगर आप गेम की बात करें तो उसमें एक सेकंड पार्ट ही आता है कि गेम जब आप खेलते हैं तब आप अपने हाथ से कंट्रोल कर रहे हैं या इनपुट वापस दे रहे हैं डिवाइस को, तो वो इनपुट भी मैटर करता है। कि जैसे अगर आपने देखा कि वहां पे आप जैसे लोग पबजी खेल रहे हैं या कोई दूसरा गेम खेल रहे हैं, उसमें उन्होंने देखा कि अच्छा सामने उनको उनका ओपोनेंट दिखाई दे गया, तो वो जल्दी दिखाई दे गया, बहुत आराम से दिखा, बहुत अच्छा है। लेकिन अब आपने शूट करने के लिए बटन दबाया, जो स्क्रीन पे बटन है, वो अगर आपका फास्ट रेस्पॉन्स नहीं करेगा तो आपका गेमिंग जो एक्सपीरियंस है वो उतना बेटर नहीं रहेगा। तो वहां पे आता है टच रेस्पॉन्स रेट जो होती है, वो भी मायने रखती है। तो आपके हाई रिफ्रेश रेट के साथ में टच रेस्पॉन्स रेट भी आपकी जरूरी है। तो जैसे 90 हर्ट्ज का अगर आपका रिफ्रेश रेट है फोन के डिस्प्ले का, तो टच रेस्पॉन्स रेट आपका अगर 200 मेगाहर्ट्ज या कुछ इस तरीके से अगर हाई रहेगा और ज्यादा, नॉर्मली ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रहता है, जो तो वो आपका गेमिंग जो एक्सपीरियंस है उसको ओवरऑल वही इंप्रूव करेगा। केवल रिफ्रेश रेट हाई होने से आपकी गेमिंग एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी। चलिए, और इसमें एक चीज मोटे तौर पे, अगर आप मोबाइल गेमिंग कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी निर्भर करता है ना बहुत। बिल्कुल, इंटरनेट स्पीड, वो डेटा कनेक्टिविटी तो बेसिक है, वो तो हम तो उससे एक स्टेप आगे ही बात करें। डेटा कनेक्टिविटी स्पीड अगर आपकी नहीं है और आप लाइव गेम खेल रहे हैं, तो वो तो फिर चाहे हाई स्पीड रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले हो, चाहे हाई आपका टच रेस्पॉन्स हो, दोनों हो, कुछ भी मतलब नहीं आएगा। तो अगर आप मोटे अभी आप तौर पे ये देखिए, भी मैं मोटे तौर पे आप ये बोले तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपके मोबाइल में अगर रिफ्रेश रेट्स हाई भी हो, अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, तो ये भी क्योंकि बात है ये तो सारी चीजें एक साथ चलेंगी। वो तो एक हम बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे कि हमारे को डिसेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी आ ही रही है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें होती है, जैसे कैरियर एग्रीगेशन, वाईफाई 6, वो जो टेक्नोलॉजी है वो ब्रांड्स ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं। तभी अगर आप देखेंगे तो जो गेमिंग फोन्स आ रहे हैं, जैसा कि हमारे Asus ROG Phone 5 वगैरह है, या जो दूसरे, उसमें अलग अलग जगह इन्होंने वाईफाई एंटीना भी कनेक्ट किए होते हैं। तो अगर आप उसको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल खेल रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप वाईफाई एंटीना आपका हाथ से कवर हो जाए तो उससे डेटा की स्पीड में कुछ फर्क हो। तो वो सारी जो चीजें होती हैं, वही एक नॉर्मल फोन में और गेमिंग फोन में बहुत बड़ा डिफरेंस होती है। एक जैसे चार्जिंग स्पीड्स वगैरह हो गई, रिफ्रेश रेट, हाई टच रेस्पॉन्स रेट, तो ये सारी चीजें मिलके आपको एक परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको फोन पे देती है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके आगे तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि हाई रिफ्रेश रेट हो तो उसमें फोन के बैटरी पे, फोन की बैटरी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट होता है, या मतलब उस पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, वो तो पड़ेगा ही। जैसे अभी आपकी जो स्क्रीन है वो 60 टाइम्स एक सेकंड में रिफ्रेश हो रही है, तो अब ऑल ऑफ अ सडन अगर आपकी जो स्क्रीन है वो 90 टाइम्स, मतलब 50% उसमें इंक्रीज हो गया, तो वो आपकी ऑब्वियसली आपकी बैटरी का इम्पैक्ट ज्यादा उस पर आएगा। तो उसमें क्या होता है कि एक नई टर्म ऐड कर देते हैं, वो है एडेप्टिव रिफ्रेश रेट। वो उसको बैटरी को थोड़ा हेल्प करती है कि आपके फोन की बैटरी कंज्यूम कम हो। अच्छा, मतलब उसका तरीका उन्होंने भी ढूंढ लिया है, तो इसमें बिल्कुल कोई आपको दिक्कत नहीं। बिल्कुल, चलिए इसको क्योंकि कांस्टेंट अगर आपका जो स्क्रीन है उन हर छोटे छोटे टास्क के लिए 90 टाइम्स अगर रिफ्रेश होती रहेगी, तो ऑब्वियसली उसको कहीं से तो उसको पावर चाहिए, तो बैटरी कंज्यूम डेफिनेटली वहां पे ज्यादा होती है। मतलब बेसिकली एक इंटेलिजेंस या मतलब समझदारी डेवलप करी जा रही है मोबाइल फोन पे कि भैया इस एरिया में आप रिफ्रेश रेट ज्यादा करो, कुछ एरियाज में इतना करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो मोटे तौर पे ये मतलब हुआ इसका। उसी को अडेप्टिव रिफ्रेश रेट कहते हैं। बेसिकली ये हो गया कि जो आपकी जो रिफ्रेश रेट है उसको हमने सीपीयू से कनेक्ट कर दिया। तो अब आपका सीपीयू बेसिकली कोई भी टास्क आपके फोन में चल रहा है, चाहे वो गेम है, चाहे आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो वो आपका वो आपको पावर हो रहा है सीपीयू से। तो सीपीयू को ये पता है कि आपके फोन को अभी कितना क्या ग्राफिक इंटेंसिव है, क्या क्या उसमें कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ब्रांड्स ने अब उसको उस तरीके से ट्यून कर दिया कि जैसे अगर आप कोई बेसिक आप न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं है, तो वो रिफ्रेश रेट को टोन डाउन करके वो 10 हर्ट्ज तक लेके आ जाता है। और जब आप गेम खेलना शुरू करते हैं तो वो रिफ्रेश रेट वो बढ़ के 120 हर्ट्ज तक चली जाती है। तो वो इंटेलिजेंस उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है
आपके फोन में, ताकि उसके जो रिफ्रेश रेट है वो आपकी बैटरी को कम कंज्यूम करेगा। चलिए, तो मैं अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कल आज मुझे एक फोन लेने की जरूरत है, तो मैं एक ऐसा फोन लूं जिसके रिफ्रेश रेट्स हाई हैं, या उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब अब तो खैर सब में हाई होती जा रही है, लेकिन जो बोला जा रहा है कि मतलब एक, अब क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया था कि कई चीजें गिमिक के तौर पे आती है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये गिमिक है? क्या मैं ऐसे एक फोन लूं जिसका रिफ्रेश रेट हाई है, या मतलब मैं इसके बारे में ज्यादा फिक्र ना करूं? आपकी राय क्या होगी? देखिए वो डेफिनेटली आपके यूज पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो ऑब्वियसली आपको ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें आपके गेमिंग, आपको पूरा गेमिंग का ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस मिले। लेकिन आज की डेट में भी जो इवन आईफोन आ रहे हैं, जो एज एन बेस्ट स्मार्टफोन्स कहे जाते हैं, तो इवन वो 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे आते हैं। तो उसमें इतना इतना कोई आपको अगर रेगुलर कंज्यूमर है तो उतना डिफरेंस नहीं पड़ता। अगर आप बेस की, अगर आपका जो पैनल है जो वो कैसा अच्छा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका हाँ गेमिंग कंटेंट है, अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो फिर बाकी सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखते हुए डिवाइस लेना होगा। केवल आप बस ये किसी ब्रांड ने अगर ये एडवर्टाइज किया है कि हमारा 15,000 का फोन है, उसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो उस चीज पे के बेस पे आप फोन मत लीजिए, बिकॉज उसमें फिर आपकी बैटरी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो वो आपको सारी चीजें देखनी होगी कि वो कैसा उसमें उसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया हुआ है। तो मोटे तौर पे ये कह सकते हैं जितेंद्र, मेरा मतलब मेरी जो मैं समझा हूँ उसमें ये है कि अगर ब्रांड जो है रिफ्रेश रेट को पब्लिसिटी देके आपके पास आ रही है, तो आप थोड़ा सावधान रहें। बिल्कुल, आपको तो बाकी की चीजें भी देख लेनी चाहिए। बाकी चीजें मतलब अब जैसे ये है ना कि अगर आप नॉर्मली दुकानदार क्या करता है, जो चीजें आपको दिखाना चाहता है वो अपने शॉप विंडो पे लगाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उसी तरह का एक हिसाब है कि भैया आप रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो चाहता है कि आप रिफ्रेश रेट को ही देखें, कोई और चीज को ना देखें। तो जितेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में आप बाकी चीजों को पर भी ध्यान दें और उसके बाद अपना बाइंग डिसीजन लें। तो उसमें उसके लिए आप आपको कीवर्ड्स आप जो हैं वो जो ध्यान रख सकते हैं वो है एडेप्टिव रिफ्रेश रेट, टच रेस्पॉन्स रेट। ये चीजें भी आप ध्यान रखें जब आप रिफ्रेश रेट के साथ में फोन ले रहे हैं, तो फोन करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा। ये मतलब ये बहुत, आई थिंक मेरे हिसाब से ये ऐसे जो टर्म्स हैं जो इसके बारे में जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं डी जार्गनाइजिंग, इसका हिंदी अनुवाद तो मैं नहीं कर सकता। मतलब जो जार्गन मतलब ये होता है कि आपने ऐसे एक शब्द यूज किया, इस्तेमाल किया जिसका 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 जो मतलब है किसी के समझ में नहीं आया। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये है कि मतलब ऐसे शब्द लेके आए और इसको हमारी समझ के हिसाब से आप तक पहुंचाए, ब्रेक करके उसको कॉमन हर किसी के समझने के लायक। तो इसके आगे मैं ये कहूंगा कि बस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बटन बिल्कुल नीचे है। और अगर आपके पास ऐसे कुछ शब्द हैं जिसका मतलब आपको सब मालूम नहीं, समझ में नहीं आता है, या समझना चाहते हैं या बेहतर समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना वो शब्द जो है ड्रॉप कीजिए। बिल्कुल, हाँ, हम वापस आके हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। मास्क पहनिए, सेफ रहिए। अगर घर से बाहर ना निकल सकें तो बस घर पे बैठे रहिए। तो जैसे हम लोग क्रिकेट में कहते हैं होम एडवांटेज है, तो यूज कीजिए उसका। आईपीएल में तो है नहीं, इसमें तो होम एडवांटेज है, तो इस्तेमाल कीजिए, घर पे बैठिए और सेफ रहिए। और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।